Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x दैट वी हैव टू प्रूव। टेकिंग LHS, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y। इस आइडेंटिटी यूज से अगर आप इसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? साइन 6x प्लस 4 और इंटू साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x। देन वी गेट साइन 10x। सिक्वेंस में लिख दीजिए क्यों 10x बाद में, इसमें 6x में से 4x क्या कितना बचा? साइन 2x और ये 6x 4x प्लस करेंगे तो साइन 10x. This is your RHS. In 13th one, we have given cos square 2x minus cos square 6x equal to sin 4x into sin 8x. ये भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। यहाँ पर cos में दिया हुआ है, इट्स ऑल्सो टेकिंग LHS cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। इसमें हम क्या करेंगे, cos वाले हैं हमें साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। आप जानते हैं ये जो हमारा cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ओपन द ब्रैकेट, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, रिजल्ट आपका होगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। जैसे ये था साइन स्क्वायर आपका 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x था, अब यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 2x। तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x दैट इज साइन 10x हो जाएगा। ये तो हमें पहले क्या लाना, 4x लाना है, तो ये वाला ले लीजिए पहले, 6x में 2x ले 4x बचा, ये प्लस कर देंगे साइन 10x इक्वल टू RHS। हालांकि मल्टीपल में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10x पहले साइन 4x बाद में लिख देते तो भी आंसर हमारा सही है। दैट इज योर राइट हैंड साइड। आफ्टर दैट नेक्स्ट योर 14th वन, इन विच वी हैव गिवन साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। फोर cos स्क्वायर x इंटू साइन 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। LHS पार्ट लेते हैं इसका भी, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन
6x। देखिए साइन 2x और साइन 6x में हम साइन x प्लस साइन y वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या मिलेगा हमें इसमें, यानी इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में साइन 6x प्लस साइन 2x और प्लस 2 साइन 4x अलग कर लेंगे। ओके, अब इसमें आपका साइन x प्लस साइन y की आइडेंटिटी लगाएंगे तो मिलेगा 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 और इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, यानी साइन x प्लस साइन y इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। आफ्टर दैट राइट दैट 2 साइन 4x। ओके, अब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 साइन 6x और 2x कितना हुआ 8x, 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 4x। ओके, 6x में से 2x गया तो 4x बचा, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा cos 2x। इधर आपका रह गया प्लस cos 2x हो गया और इसमें आपका 2 साइन 4x ये वाला आपका दोनों पार्ट टर्म में आपका साइन 2 साइन 4x कॉमन है, 2 साइन 4x कॉमन ले लेंगे जब आप, यहाँ हो जाएगा आपका cos 2x प्लस 1। इस 2x प्लस 1 को हम दोबारा से खोल देते हैं, 2 साइन 4x ब्रैकेट, क्योंकि रिलेट कॉस में लाना तो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर x बचा और 2 साइन 4x ये है, इनका मल्टीपल करेंगे तो 2 या कितना हो जाएगा 4 और ये cos स्क्वायर x ये वाला और ये साइन 4x ये वाला, that is your RHS that we have to prove. After that your next question number 15, in which we have given cot 4x bracket sin 5x plus sin 3x bracket close equal to cot x sin ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x, यानी ये इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS लेंगे तो हो जाएगा cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। cot 4x को हम लिख सकते हैं cos 4x अपॉन sin 4x। ये cos x प्लस cos y की सॉरी sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 3x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं, cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाई ये 2 sin 5x और 3x 8x हो गया, 8x से 2 से डिवाइड करोगे तो 2 sin 4x हो गया, इधर 5x में 3x माइनस करोगे तो 2 बचेगा, एंड 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा cos x ओनली। ये sin 4x से sin 4x कट गया तो आपका क्या बचा 2 cos 4x इंटू cos x। ओके, इसे हम यही छोड़ देते हैं, अब RHS ले लेते हैं। RHS लेंगे सेम इसी तरीके से, cot x sin 5x माइनस sin 3x, इसको भी cot x को लिख देंगे हम cos x अपॉन sin x। cos 5x माइनस sin 3x को सॉल्व करेंगे, sin 5x माइनस sin 3x को, यानी sin x माइनस sin y इक्वल टू होता है 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 और ये sin 5x माइनस 3x अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको भी, हो जाएगा हमारा ये cos x अपॉन sin x और इसे सॉल्व करेंगे अब हम तो 2 cos
5x 3x 8x, 8 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। इसके बाद ऐसे इंटू साइन 5x में 3x का 2x बचा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो sin x होगी। इसके बाद हमारा क्या होगा 5x में 3x से 2x sin x, ये sin x से sin x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x into cos x, that is your LHS also or that is your RHS, यानी both result are same, that's why LHS equal to RHS, दोनों equal है। After that your next question number 16 में क्या है आपका sin cos 9x minus cos 5x, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x इक्वल टू प्रूव करना है हमें माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, सिंपली पहले हम LHS ले लेते हैं, 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, ऊपर आपका cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी लग जाएगी, दैट इज हमारा माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन इधर हमारा साइन x माइनस साइन y की आइडेंटिटी लगेगी, क्या हो जाएगा हमारा 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 और साइन हमारे 17x माइनस 3x अपॉन 2। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन 9x और 5x कितना होगा हमारा 9x और 5x 14x, 14x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 7x, 9x में से 5x गया कितना बचा 4x, 4x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2x बचेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाइए cos 17x और 3x होगा 20x, 20 को 2 से डिवाइड 10 आ जाएगा, दैट इज cos 10x और साइन 17 में से 3x गया कितना बचा 14x, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 7x, अब साइन 7x से साइन 7x कट गया और योर रिजल्ट इज दैट माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x, that is your RHS that we have to prove. After that your next 17 in which we have given sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x equal to tan 4x prove करना। It's also taking LHS equal to sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x. In this both one sin x plus sin y and cos x plus cos y का आइडेंटिटी लगा देंगे, that is 2 sin 5x plus 3x upon 2 and cos 5x minus 3x upon 2 upon 2 cos 5x plus 3x upon 2 and cos 5x minus 3x upon 2.
सॉल्व करेंगे आप, देखिए ये 2 से 2 कट गया, cos 5x माइनस 3x अपॉन 2, cos 5x माइनस 3x में दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, तो ये आपस में कट गया। क्या बचा आपका? साइन 5x और 3x क्या हुआ? 8x, 8x को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? साइन 4x अपॉन इधर नीचे cos 5x प्लस 3 8 होगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4x, दैट इज cos 4x। साइन 4x अपॉन cos 4x इक्वल टू क्या होगा? tan 4x। It is your RHS. After that, your 18th one also same as this question. LHS, taking LHS sin x minus sin y upon cos x plus cos y equal to sin x minus sin y सीधे आइडेंटिटी लग जाएगी, तो उधर 2 cos sin x minus sin y टू cos x plus y upon 2 and sin x minus y upon 2 upon नीचे cos x plus cos y यानी 2 cos x plus y upon 2 and 2 sin x minus y upon 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, cos x plus y upon 2, cos x plus y upon 2 से कट गया, बचा sin x plus y upon 2 और अपॉन में भी यहाँ cos ही आएगा, सॉरी sin x minus y upon 2 और cos x minus y upon 2, दैट इज हमारा क्या हो गया? tan x minus y upon 2। दिस इज योर RHS that we had to prove. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 19, in which we have given sin x plus sin 3 sin x sin 3x, sin x plus sin 3x upon cos x plus cos 3x equal to tan 2x, ऐसा प्रूव करना। टेकिंग LHS sin x plus sin 3x अपॉन cos x plus cos 3x, इसमें भी आप sin x plus sin y और cos x plus cos y वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, बट इसमें इसको फर्स्ट मानेंगे x, इसको y मानेंगे, उल्टा रिवर्स कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? tan 2 sin 3x plus x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 अपॉन में आपका आएगा ये 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 और cos 3x माइनस x अपॉन 2। रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं, ये 2 से 2 कट ही जाएगा, sin 3x x 4x हुआ, 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 2x, दैट इज ये हुआ sin 2x, इधर 3x में से x गया तो 2x बचा, और 2 से डिवाइड करोगे 2x को तो बचेगा सिर्फ cos x। सिमिलरली इधर नीचे भी आपका हो जाएगा cos 2x और इधर हो जाएगा cos x। cos x से cos x कट जाएगा, sin 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू क्या होगा? tan 2x। दैट इज योर RHS दैट वी हैड टू प्रूव। सेम है, जिसमें भी आप इसका LHS ले लेंगे हम। 20th में दिया हुआ sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू प्रूव करना है 2 sin x। LHS लीजिए पहले इसका, जो है आपका sin x इंटू sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से आप क्या करते हैं? माइनस इन कॉमन ले लेते हैं। जब हम माइनस इन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस इन कॉमन लेने के बाद जो प्लस माइनस का 3x है वो आगे आ जाएगा, cos x sin x प्लस का है वो उधर चला जाएगा। इस तरह हमारे हो जाएगा sin 3x माइनस sin x अपॉन में भी ऐसे करेंगे, माइनस इन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x।
माइनस माइनस आपका कट जाएगा और इस तरीके से आपका जो है ये जो रिजल्ट आएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई की आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज हो जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में आपका आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है वो cos 2x होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आप साइन 3x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2x आएगा। आई मीन यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 cos 2x इंटू साइन 3x में से x किया तो 2x हो जाए, 2 से डिवाइड किया तो साइन x रह गया, यानी ये हो गया साइन x अपॉन आपका cos 2x। cos 2x से cos 2x कट गया, बचा गया हमारा 2 sin x, 2 sin x, that is your RHS. After that your next question number 21, in which we have given cos 4x, cos 3x, cos 2x upon sin 4x, sin 3x, sin 2x equal to cot 3x प्रूव करना है। टेकिंग LHS cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि रिजल्ट में cot 3x लाना है तो 3x वाले तो सेपरेट अलग बचा देंगे, बाकी ये दोनों बचे इनमें हम sin x प्लस साइन वाई cos x प्लस cos y वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 ऊपर बनेगा आपका 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 होल अपॉन हो जाएगा आपका 2 साइन है तो 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2, साथ ही साथ ये प्लस का cos 3x और है इधर अपॉन में भी प्लस sin 3x आ जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए cos 4x और 2x प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6x, 6x को 2 से डिवाइड 3x आएगा, दैट इज मीन ये होगा 2 cos 3x, 4x में से 2x गया तो 2x बचा और बचा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x बचा सिर्फ, राइट, प्लस cos 3x अपॉन में हमारा यहाँ पर भी ऐसे ही होगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आएगा आपका sin 3x, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इधर कर देते हैं, हमारा हो जाएगा ऊपर हमारा cos 3x कॉमन आ जाएगा तो ये होगा, तो बचा हमारा 2 cos x प्लस 1 अपॉन नीचे हमारा sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो बचा 2 cos x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया, cos 3x अपॉन sin 3x, दैट इज हमारा हो गया 43x, इट इज योर RHS that we have to prove। After that our next question number 22, in which we have given cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 3x into cot x equal to 1 प्रूव करना है। As we know that since cot 3x equal to cot 2x प्लस x, ओके, अब हम क्या करेंगे cot 2x की आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर देंगे, cot x प्लस y
कॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई, यानी क्या हो जाएगा ये कॉट 3x कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट वाई यानी कॉट 2x। तो आइडेंटिटी हमारी होती है कॉट एक्स प्लस कॉट वाई की, होती है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स कॉट 2x। इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने के बाद अब उसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, इसका 1 से मल्टीपल होगा तो पूरा ऐसे आ जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट एक्स और ये कॉट एक्स इंटू कॉट 2x एक ही बात है माइनस 1 इक्वल टू, तो इससे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। कॉट 3x का जब कॉट एक्स से मल्टीपल हुआ तो कॉट 3x इंटू कॉट एक्स हो गया, प्लस इससे होगा तो हमारा क्या हो जाएगा कॉट 2x इंटू कॉट 3x। अभी सबको इधर ले आइए, 1 को उधर भेज दीजिए, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा आपका। यानी क्रम से लिखेंगे इसे कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट ये वाला कॉट 2x इंटू कॉट 3x। ये जब इधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। ये माइनस का उधर जाके चला जाएगा तो प्लस का 1। दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद देखिए कॉट tan 4x को प्रूव करना है हमें, ये इसका टेकिंग LHS दैट इज tan 4x। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड tan 2 इंटू 2x, राइट। और इसमें tan 2x की हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं 2 tan 2x को, फिर से हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, करेक्ट, अपॉन 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए फुल स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको एक्सपेंड करते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 से मल्टीपल हुआ तो हो जाएगा 4 tan x, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और होल अपॉन आपका ये आएगा। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये आपका 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और होल अपॉन हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसके भी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है और ये भी है, तो इसकी पावर खत्म हो जाएगी और नीचे से 1 माइनस tan स्क्वायर उठ के ऊपर चला जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा फिर, इसके बाद देखिए इधर देख लेते हैं, ये 4 tan x तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट। ये वाला नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू दी पावर 4x हो जाएगा
10⁴x और ये माइनस के 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, यानी हमारा रिजल्ट क्या हुआ यहाँ 2 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस का आपका 4 10 स्क्वायर एक्स ऑलरेडी यहाँ पर है। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, रिजल्ट हमें इतना ही लाना है इसमें, तो ऐसे रखिए 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, सॉल्व करते हैं 1 माइनस, देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पर 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस के 6 10 स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस 10⁴x, यही मैं प्रूव करना था। दैट इज योर RHS। ठीक है, आफ्टर दैट ही that your next question number 24, in which we have given cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x minus cos square x। तो देखिए हमने LHS इसका लिया है, जो cos 4x लिखा हुआ है, cos 4x को लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अब हमारा ये हो गया cos 2x की आइडेंटिटी लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, अब cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 2 cos स्क्वायर 2x को फिर से खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 अलग आ जाएगा ये। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 और माइनस 1 ये वाला। आगे ओपन करते हैं, 2 4 जा 8 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पावर हो जाएगी, 2 cos टू दी पावर 4x प्लस 2 2 2 या 4 4 2 या 8 माइनस का 8 cos स्क्वायर x और ये माइनस का 1 आपका इधर। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस का 1 और माइनस का प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 बचा। इन दोनों में 8 cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, माइनस 8 cos स्क्वायर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 1 और माइनस cos स्क्वायर x। तो आपका रिजल्ट हो गया 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। ये हमें लाना है, ये sin स्क्वायर आगे है इसमें पीछे है, उससे कोई बात क्रम से ले सकते हैं 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, दैट इज योर RHS। इसके बाद 25 में कह रहे हैं cos 6x इक्वल टू 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको हमने cos 6x को लिख दिया cos 3 इंटू 2x, यानी cos 3x की आइडेंटिटी लग जाएगी। cos 3x की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है 4 cos qx माइनस 3 cos x, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4 cos q 2x, क्योंकि यहाँ पर 2x है, माइनस 3 cos 2x। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 4 ब्रैकेट cos 2x का आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल टू दी पावर 3, ओके, माइनस 3 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आइडेंटिटी खोलते हैं, इसको हमारी क्या हो जाएगी 4 a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा a क्यूब, यानी हमारा 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू b
ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² भी, और आपका प्लस 3ab² यानी 2 cos स्क्वायर एक्स और 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, माइनस ये वाला 3 2 या 6 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 3। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। 4 इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 8 cos टू द पावर 4x, इधर माइनस 1 का माइनस नहीं रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 3 या 12 हो गए, माइनस के 12 cos टू द पावर 4x, सॉरी ये पावर 6 होगी, यहाँ पर 3 2 या 6 हो जाएगी, 6 पावर, 2 का भी 6 पावर, यहाँ 4x हो गई, और इसके बाद 2 2 या 4 4 3 या 12 cos टू द पावर 4x, और इधर आप सॉल्व करते हैं 3 2 या 6 cos स्क्वायर x, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं इसका, 4 8 जा 32 cos टू द पावर 6x माइनस 4 4 12 4 जा 48 माइनस का 48 cos टू द पावर 4x, 4 6 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये वाला आपका है। आगे सॉल्व करते हैं, 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x, और आपका देखिए 24 cos स्क्वायर x में 6 cos स्क्वायर से माइनस होंगे तो प्लस का 18 cos स्क्वायर x और माइनस का 4 प्लस का 3, तो बचा -1, दैट इज RHS दैट वी हैव टू प्रूव। विद इट योर एक्स्ट्रा फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।